Hello friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. Currently we are discussing unit 2nd of development of education system in India, that is the education in British India. And earlier we had discussed about Macaulay's minutes, and today we are going to discuss about Wood's dispatch, and we will also discuss its major recommendations. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर बीएड, एमएड, सीटेट, टेट, रीट, डी, एसएसएसबी, जीकेएसएसबी, यूजीसी नेट एंड जीआरएफ. एंड एट द एंड मैं आल्सो पोस्ट करता हूं एमसीक्यूज जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. वुड्स डिस्पैच जो था, दिस वाज ए मेजर एजुकेशनल पॉलिसी जिसको भेजा बाय सर चार्ल्स वुड टू लॉर्ड डलहौसी, जो कि उस समय गवर्नर जनरल था इंडिया का. एंड ये जो वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट आया, इट बिकेम द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव ब्लूप्रिंट for a modern education system in India, and it is also called as Magna Carta of English education in India, because like जो Magna Carta था in 1215 in England, he established rights and governance. Similarly जो Wood's dispatch report आया, it established new rules, structure and direction for education in India, which ultimately laid the foundation of the current education system in India. ठीक है, I hope it is clear to you. First of all, talking about its major recommendations. First, one of the major recommendation थी Wood's dispatch report की, that was the establishment of Department of Public Instruction. Through Wood's dispatch policy, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट किया गया इन ईच प्रोविंसेस. एंड उस समय जो प्रोविंसेस थी दैट वेयर बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब. एंड जो बेसिक रोल था इन पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स का, ये सुपरवाइज करते थे स्कूल्स और कॉलेजेस को, जो कि आल्सो इम्प्लीमेंट करते थे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, एज वेल एज जो कि आल्सो मेंटेन करते थे रिकॉर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस. सो थ्रू वुड्स डिस्पैच जो एजुकेशन थी दैट बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सेंट्रली कंट्रोल्ड. सो हमें ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी हमें शुरुआत देखने को मिली इन इंडिया. ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी हायरार्की ऑफ एजुकेशन. इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड हायरार्की ऑफ एजुकेशन जो है उसको ऑल्सो क्रिएट किया गया, लाइक प्राइमरी लेवल, मिडल लेवल, कॉलेज लेवल एक्स्ट्रा. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइमरी लेवल, बहुत सारे विलेज स्कूल्स जो है वो एस्टेब्लिश किए गए जहाँ वर्नाक्यूलर लैंग्वेज जो थी वो यूज़ की जाती थी, अपनी ओन लैंग्वेजेस वहाँ यूज़ की जाती थी, जिनके थ्रू स्टूडेंट्स जो थे उनको पढ़ाया जाता था. सो मेनली एट प्राइमरी लेवल जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनको यूज़ किया गया. सो एंड इसका जो बेसिक पर्पस था दैट वाज टू प्रोवाइड बेसिक लिटरेसी फॉर मासेस और पीपल. नेक्स्ट एट मिडल और हाई स्कूल लेवल एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल्स जो है वो एस्टेब्लिश किए गए. एंड इन स्कूल्स में हमें कम्बिनेशन देखने को मिला बोथ इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेजेस का. मीन्स इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज जो थी ये यूज़ की जाती थी, जिनके थ्रू जो स्टूडेंट्स थे उनको पढ़ाया जाता था. एंड इसके अलावा एट कॉलेज लेवल बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस जो है वो ऑल्सो इंट्रोड्यूस किए गए, जिनको कनेक्ट किया गया टू द यूनिवर्सिटीज़. एंड सिमिलरली यूनिवर्सिटी लेवल जो है टॉप लेवल ऑफ सिस्टम जो है वो ऑल्सो एस्टेब्लिश की गई. एंड इसका जो बेसिक पर्पस था
that is to provide advanced learning and to conduct examinations. So हमें स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिला फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी टू हायर एजुकेशन, एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्टिल यूज़ किया जाता है टुडे. ठीक है. नेक्स्ट जो है दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ थ्रू वुड्स डिस्पैच पॉलिसी. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है, मेनली 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको सेटअप किया गया. दैट यू मे नो these universities are Calcutta, Bombay and Madras. So ये जो 3 यूनिवर्सिटीज़ है, 3 मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको ओपन किया गया. एंड ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी, these universities were based on they follow the model of University of London. एंड जो मेन रोल था इन यूनिवर्सिटीज़ का, that was to mainly conduct examination as well as to provide degrees, not primarily teaching institutions. ठीक. सो इसका हमें ह्यूज इम्पैक्ट देखने को मिला, which standardized the curriculum as well as which also standardized the education system, जो कि still follow की जाती है today in Indian universities. ठीक. नेक्स्ट जो है that is growth in aid system. In Woods dispatch policy, government जो है that also aims at to provide financial help to private institutions or colleges or schools at that time. But इसके लिए certain conditions रखी गई, like जो institutions थे वो must provide करने चाहे थे secular education, वो अलो करने चाहे गवर्नमेंट्स को, सो दैट दे कैन इंस्पेक्ट दियर. एंड ये जो इंस्टीट्यूशंस थे दे मस्ट मेंटेन द अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स. सो ये कुछ कंडीशंस थी जिनके बाद जो गवर्नमेंट थी वो प्रोवाइड कर दी थी फाइनेंशियल हेल्प टू सच प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. सो इसका जो मेन पर्पस था दैट वाज आल्सो टू एनकरेज प्राइवेट स्कूल्स, मिशनरी इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा. एंड इसकी वजह से हमें रैपिड ग्रोथ देखने को मिली स्कूल्स कॉलेजेस की. एंड इसकी वजह से हमें बिगिनिंग देखने को मिली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इन एजुकेशन. ठीक है. नेक्स्ट जो है दैट इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और डिवेल्प स्ट्रेटजी. जो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज, इसको मेनली यूज़ किया जाता था इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. Because जो ब्रिटिशर्स थे they consider English language as language of science and administration. While as I mentioned कि जो vernacular languages थी उनको यूज़ किया जाता था at primary level and at middle level, so that जो education है that becomes more accessible to common people. इसके अलावा डिवेल्प स्ट्रेटजी जो है वो ऑल्सो अडेप्ट की गई इन सम इंस्टीट्यूशंस, जहाँ बोथ इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेजेस जो थी वो यूज़ की जाती थी फॉर प्रोवाइडिंग मोर नॉलेज एंड मास एजुकेशन. सो दिस इज़ हाउ इट हेल्प टू स्प्रेड एजुकेशन वाइडली. एंड जो इंग्लिश है दैट स्टिल बिकेम डोमिनेट. ठीक. नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी टीचर ट्रेनिंग. इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स जो है वो ऑल्सो एस्टेब्लिश किए गए बियॉन्ड नॉर्मल स्कूल्स, बिकॉज उस समय जो गुड एजुकेशन थी दैट ऑल्सो रिक्वायर ट्रेन टीचर्स. उस समय ट्रेन टीचर्स जो थे उनकी बहुत ज़रूरत थी. सो इसकी वजह से हमें प्रोफेशनलाइजेशन देखने को मिला इन टीचिंग, एज वेल एज हमें ऑल्सो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. ठीक. नेक्स्ट जो है दैट इज़ द वुमेन्स एजुकेशन. इन वुड्स डिस्पैच पॉलिसी हाई फोकस जो था दैट वाज आल्सो ऑन वुमेन एजुकेशन, एंड दिस पॉलिसी रिकमेंडेड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन. बिकॉज पहले जो वुमेन की एजुकेशन थी उसको नेगलेक्ट किया जाता था, वुमेन्स जो थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था सो दैट दे कैन रिसीव द एजुकेशन.
सो थ्रू वुड्स डिस्पैच पॉलिसी हमें बिगिनिंग देखने को मिली फीमेल लिटरेसी मूवमेंट्स की और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की, विच बिकेम ए प्रोग्रेसिव स्टेप फॉर इंडियन सोसाइटी। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। तो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट इट इज सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट। जो वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट था, इट लीड्स टू द एंड ऑफ ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिस्ट डिबेट। एज आई मेंशन्ड इन प्रीवियस वीडियो, जो ओरिएंटलिस्ट्स थे वो सपोर्ट करते थे वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस को, जो कि चाहते थे पढ़ाना स्टूडेंट्स को इन अरबिक, संस्कृत एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, वाइल जो एंग्लिस्ट्स थे ये चाहते थे कि जो एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस वो इंग्लिश में होनी चाहिए। बट व्हाट हैपेंड, जो वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट आया, इट बैलेंस्ड बोथ द व्यूज। इट सजेस्टेड दैट कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हम यूज़ करेंगे फॉर हायर एजुकेशन, वाइल जो वर्नाक्यूलर इंडियन अदर इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको हम यूज़ करेंगे फॉर लोअर लेवल्स। सो इट came with the compromise solution. Next, it also leads to the institutionalization of education. Before Woods dispatch report, जो education थी that was mainly scattered and unorganized. But after Woods dispatch report, जो education थी that became government controlled, as well as जो education थी that became a structured system. सो ड्यू दिस वुड्स डिस्पैच पॉलिसी हमें बिगिनिंग देखने को मिली मॉडर्न एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक, नेक्स्ट, इट ऑल्सो लीड्स टू द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, लाइक ड्यू टू द ग्रांट एड, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका हमें इंक्रीज देखने को मिला। बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एस्टेब्लिश किए गए। एज ए रिजल्ट मोर स्कूल्स कॉलेजेस जो है वो एस्टेब्लिश किए गए, उनको ओपन किया गया, विच लीड्स टू दी वाइडर एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज यूनिवर्सिटी मॉडल। थ्रू वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट जो यूनिवर्सिटीज़ है दे बिकेम एफिलिएटिंग बॉडीज, जिसने यूज इम्पैक्ट डाला ऑन एग्जाम्स एंड डिग्री सिस्टम्स। एंड ये जो सिस्टम है ये हमें स्टिल डोमिनेट, ये स्टिल एग्जिस्ट करता है इन टुडे। नेक्स्ट, इट ऑल्सो लीड्स टू द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर कमीशंस। वुड्स डिस्पैच पॉलिसी जो थी, दिस ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर later reforms like Hunter Commission which came in 1882, a Raleigh Commission which came in 1902. So this influenced these reforms as well, which became a base for all future policies. ठीक है, it is also important to note that कि जो मैकुले minute था that we had discussed in a previous video which came in 1835, that basically provided philosophy and direction, which suggests English as medium of instruction and which aims at to promote the Western education. While जो Woods dispatch policy आई in 1854, it provided a structured and systematic approach, which suggests how education will be organized across India. ठीक, so at conclusion we had learned that ये जो Woods dispatch policy थी, this became a turning point because it created a complete education system which introduced government control and which promotes the mass education through vernaculars. and बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो also establish किए गए। so हमें इसका also mixed impact देखने को मिला, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव इन द सेंस ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जो है उनको एस्टेब्लिश किया गया, हमें एक्सपेंशन देखने को मिला, मोर एंड मोर एक्सपेंशन देखने को मिला एजुकेशन का, और हमें इंक्लूजन देखने को मिला वुमेन एजुकेशन का। वुमेन जो है उनको ऑल्सो उन पे ऑल्सो फोकस किया गया सो दैट दे कैन रिसीव द एजुकेशन। वाइल इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे दैट वे ये जो Woods dispatch policy थी, this was western centric which mainly strengthened the English dominance. ठीक,
सो वी कैन से जो वुड्स डिस्पैच 1854 ये जो पॉलिसी थी, दिस ट्रांसफॉर्म द इंडियन एजुकेशन इनटू अ स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम which combine English higher education with the vernacular mass education. But we had to also consider it as negative impact as well. ठीक है. So guys, that is it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें. So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Disciplined Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.